अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, ये आपका मैथ 8 चैप्टर 9 है। इस चैप्टर में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मोनोमियल को मोनोमियल से ज़रब करना सीखा था, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होता है। तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें एक टर्म होता है को हमने दूसरे से ज़रब करना सीखा था। वो अलग अलग होंगे। जैसे हमने ये सीखा था 3x को मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए 2x से, और इसको मल्टीप्लाई करना है x से। इस तरह की चीज़ों को हमने देखा था, यानी जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास था उसमें सिर्फ एक ही टर्म होता था, अकेला। अब हम इस दर्स में दो टर्म वाले, टू टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में एक दूसरे से ज़रब करना सीखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक मोनोमियल हो, एक बायनोमियल हो, यानी एक में एक टर्म हो और दूसरे एक्सप्रेशन में दो टर्म हो, उनको आपस में ज़रब करेंगे। या हो सकता है दोनों बायनोमियल हो, उसको आपस में ज़रब करेंगे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। गोया कि शॉर्टकट में ये है कि हम एक से ज़ायद टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल से एक दूसरे जिसमें अकेला टर्म है उससे हम ज़रब करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक लेते हैं मोनोमियल। क्या लेंगे हम? मोनोमियल हो गया हमारे पास 3x, और एक हम ले लेते हैं बायनोमियल। अब बायनोमियल में ज़रूरी है कि कम से कम दो टर्म हो, तो उसमें हम बायनोमियल में ले लेते हैं 5y प्लस 2। 5y और प्लस 2 को हम ले लेते हैं और इन्हें आपस में ज़रब करते हैं। अब इसको हमें ज़रब करना है। ये हुआ गया हमारा एक मोनोमियल और दूसरा हो गया बायनोमियल। अब इन दोनों को हम ज़रब करें, इसको कैसे करेंगे ये चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप इसको देखें, ये 3x है, इसे हमें ज़रब करना है किससे? एक मर्तबा 5y में और फिर दूसरी मर्तबा 2 में। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लेकर के जाएं तो गोया कि ये हो गया 3x ज़रबे 5y प्लस 3x ज़रबे 2। गोया कि हम इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गोया यहाँ पे देखें, ये जो है 3x एक बार इससे ज़रब होगा और एक बार इससे ज़रब होगा, और उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है अलग अलग। 3x को हमने एक बार मल्टीप्लाई किया किससे? 5y से, और फिर उसको जोड़ दिया है 3x, फिर मल्टीप्लाई बाई 2। ये यहाँ है और ये यहाँ वाला, चाहे ये इसको मान लें और ये इसको मान लें। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। वो स्टेप हमारा क्या है? अब हम अगर 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 5y से तो कितना क्या बनेगा? इससे पहले हम मोनोमियल को मोनोमियल से ज़रब करना सीख चुके हैं। ये क्या हो गया? ये भी मोनोमियल हुआ, ये भी मोनोमियल हुआ, यानी एक एक टर्म इसमें है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 को हम ज़रब कर देंगे 5 में, कितना हो जाएगा? 15। और क्या हो जाएगा? x, और ये दूसरा y, तो 15xy हुआ। अभी कुछ बाकी है, हम जोड़ते हैं इसको इसके साथ। ये 3x इंटू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा?
2 को हम 3 को हम 2 से ज़रब करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x। और यही हमारा रिजल्ट है। ये वाला हिस्सा गोया कि पहले टर्म की तरह से, पहले हिस्से की तरह, जिसको हमने पढ़ा कि कैसे मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया जाए, और फिर उसको हमने यहाँ पे फिर उसी मोनोमियल को हमने जो उसके साथ दूसरा टर्म था 2, उसके साथ ज़रब कर दिया, उसको जोड़ दिया, हमारा रिजल्ट ये आ गया। तो इस तरह से हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक और मिसाल ले लेते हैं इसी में से, एक और मिसाल लेते हैं, जैसे 5xy, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, y² प्लस 3, y² प्लस 3। अब यहां पे देखें, हमें एक बार इसके साथ ज़रब करना है, एक बार इसके साथ, और एक बार इसके साथ, जैसे भी हमने यहां पे किया है। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ले जाएं इसकी शक्ल में, तो ये कैसे बनेगा, 5xy ज़रबे y² प्लस 5xy ज़रबे 3। ठीक है। अब यहां देखें आप, 5xy इंटू y², यहां पे एक y है। अब इस y को हम एक और बार ज़रब करें, यहां पे 2y ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, और एक और y आ गया, तो कितना हो गया, ये 3y हो गया। इससे पहले हम लोगों ने हमको बताया कि यहाँ पे गोया कि 2y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए y² हो गया। अब यहाँ पे 3y मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इसलिए हो जाएगा क्यूब। तो ये हो जाएगा 5xy क्यूब। ठीक। अब हम इसको प्लस कर दें, प्लस करना है, इसके साथ हमें जोड़ना है। इसका जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे है 5xy इंटू 3। तो हम 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, ज़रब करेंगे। 5 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, हमको मिला 15, और फिर xy, तो 5x क्यूब y³ प्लस 15xy, ये हमारा रिजल्ट आया। तो हमने देखा कि कैसे हमको मल्टीप्लाई करना है एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से, और फिर उसी मोनोमियल को बाइनोमियल से। अब हम आते हैं और ज़रब करते हैं ट्राइनोमियल से, यानी मोनोमियल को एक टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 3 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है 3p इंटू इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं ताकि आपको पता चले कि इसको हम इससे ज़रब कर रहे हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम ज़रब कर रहे हैं। अब हम इसको ऐसे ही मान लेते हैं, 3p को हमें मल्टीप्लाई करना है फोर पी टू द पावर स्क्वायर, 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7। अब यहाँ पे देखें कितने टर्म हो गए, एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, इसलिए ये हो गया ट्राइनोमियल। और यहाँ पे ये एक टर्म है, इसलिए ये हो गया मोनोमियल। अब हमें इससे इसको ज़रब करना है।
तो ये क्या होगा, 3p इंटू, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हमें आसानी हो बातों को समझने में। 3p इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7। अब हम इसको क्या करेंगे, 3p को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहें तो इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बेस पर भी लिख सकते हैं, और ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम उसको उसी अंदाज में लिखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए हम उसको लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदाज पर। 3p इंटू 4p स्क्वायर प्लस 3p इंटू 5p प्लस 3p इंटू 7। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं अलग अलग। अब यहां पे देखिए इसका जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट है यानी 3 और 4, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार। अब इसको जैसा कि हमने बताया आपको, इसको अगर अलग अलग तोड़ें तो यहां पे आपको पता चलेगा कि ये 3 इसके साथ ज़रब हो रहा है और ये इसके साथ ज़रब हो रहा है और ये अपने वाले फिर p से ज़रब हो रहा है। तो यहाँ पे ये इसके साथ अगर हम उसको एक ही तरफ रखें एक साइड में, तो यहाँ पे p फिर p से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ 2p ऑलरेडी है और एक और आ गया, तो इससे बन जाएगा p क्यूब, यानी उसका पावर 3 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 चौक 12 p क्यूब। ठीक है, अब प्लस हो गया, हमने जोड़ दिया इसको। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखें p है, इधर भी p है। अगर इसको आप अलग अलग करें तो यहाँ पे गोया कि यहाँ पे ज़रब है और यहाँ भी ज़रब है, तो ये p इससे ज़रब हो रहा है, 2 बार ज़रब हो रहा है, और ये 3 से हम इसको 5 को ज़रब कर देंगे तो हो जाएगा 15, और फिर p को हमने p से ज़रब कर दिया तो क्या हो जाएगा, डबल p हो जाएगा, गोया कि वो p स्क्वायर हो गया। फिर हम प्लस कर देंगे और 3p को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 या 7 त्रिक 21, तो 21p। इस तरह से हमारा आंसर आया 12p क्यूब प्लस 15p स्क्वायर प्लस 21p। तो आज के दर्स में हम लोगों ने सीखा कि मोनोमियल को आप कैसे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करें और मोनोमियल को फिर हम ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें। अब आगे के क्लासेस में इंशाल्लाह हम इसी से मुताल्लिक कुछ एक्सरसाइज हल करेंगे और फिर उसी से मुताल्लिक मज़ीद चीज़ों को हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के ज़रिए से।